कहते हैं कि परमेश्वर उसका न्याय करेगा जो परमेश्वर के जीवन में अपने लागू करेगा वचन को। मेरे प्रिय भाई बहनों, देख रहे हैं स्टेट पैड टू लाइफ। मेरा नाम है दीनदयाल। दोस्तों, बात करूंगा दोस्तों परमेश्वर के कलाम के बारे में। आज हैप्पी संडे सबको कहना चाहूँगा, क्योंकि आज खुदा का दिन था और खुदा ने 6 दिन क्या किया? पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया और 7वें दिन वो क्या किया? विश्राम किया। हमको क्या कहता है? 6 दिन काम करना, 7वें दिन तो क्या करना? विश्राम करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो लोग जो होते हैं धन के लालच में पड़े होते हैं, वो 7 दिन क्या करते रहते हैं? परिश्रम करते रहते हैं। लेकिन राजा सुलेमान कहता है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप जीवन में आपका सैलरी बहुत ज़्यादा है, आप जीवन में बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो, आपके पास बहुत बुद्धि है, आप बहुत पैसे वाले हो, लेकिन जब आप बीमार पड़ोगे डॉक्टर जवाब दे देगा, अब आपका उस दिन पैसा काम नहीं आएगा। जानते हो क्या काम आएगा? दुआ। लेकिन जब उस दिन आप दुआ करोगे यीशु मसीह नहीं सुनेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि आपने पहले कनेक्शन लगाया ही नहीं, क्योंकि खुदा को पहले आपने तुच्छ जाना, खुदा के वचनों का खोज किया ही नहीं। क्यों कहता है कि तुम मेरे वचन का खोजी बनो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके बारे में यीशु मसीह के बारे में आप जानते हो, उसके वचन का खोजी बनो। जानो कि सच्चाई क्या है। सच में यीशु मसीह से लोग घृणा क्यों करते हैं? सच में यीशु मसीह को ऐसी वैसी बातें क्यों बोलते हैं? आप सोचो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में हमेशा एक बात याद रख लो कि आपको कभी मृत्यु नहीं खाएगी। आप कभी मरने वाले नहीं हो जो मसीह में आ गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए जगह तैयार करने। मैं फिर धरती पे आऊँगा, तुमको भी साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको परमेश्वर अनंत जीवन दे दिया है। अगर आदम और हवा पाप में नहीं गिरे होते तो आज उनका जीवन क्या होता? अनंत होता। लेकिन पाप में गिरने के बाद भी हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर कितना तरस खाया और अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया, जो कि परमेश्वर का इकलौते पुत्र थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, और क्या हुआ? हम सब के पापों के उद्धार के लिए अपने लहू को बहाया और हमको अनंत जीवन देने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन में अनंत जीवन का खोजी बनो। अनंत जीवन के बारे में सोचो कि मेरा अनंत जीवन कैसे मिलेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में जितना हो सके उतना प्रार्थना को करो। परमेश्वर से कहो कि हे पिता, तू मुझे अनंत जीवन देने के लिए अपने पास बुला, मेरे मन को बदल। वो बदलेगा और आप परमेश्वर में एक गवाह के रूप में खड़े होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक वचन पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस 4:1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर और मसीह यीशु का गवाह कर कि जो जीवितों और मरे वो का न्याय करेगा। हालेलुया। जो जीवित है उसका भी न्याय होगा और जो मर चुका है उसका भी न्याय होगा, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा तो कब्रें खुल जाएंगी, जितने सारे लोग मुर्दे हैं जी जाएंगे और उनका क्या होगा? न्याय होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर जगह तैयार करने गया है और जगह तैयार कर चुका है। पता है, जब यीशु मसीह को सूली पे टांगा जा रहा था तो बगल में 2 और डाकू थे। तो एक ने कहा कि ये तो कोई पाप नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसको क्यों टांगा जा रहा है? हम लोग तो डाकू हैं, हम लोग चोरी किए हैं, तो हमको टांगा जा रहा है। लेकिन एक दूसरे ने कहा चुप कर, वो यीशु मसीह को तुच्छ जाना और यीशु मसीह को अनब शर्म की बातें बोला। लेकिन एक जो था उसमें कहा कि हे परमेश्वर, जब तू आना तो मेरा शुद्धि जरूर लेना अपने राज्य में। यीशु मसीह जानते हो उस वक्त क्या कहा कि जाओ, तो मेरी इसी रात तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर उस व्यक्ति का उसी क्षण अनंत जीवन दे दिया, उसका उद्धार हो गया। आपके जीवन में भी उद्धार होगा, लेकिन आप परमेश्वर के लिए कितना करते हो, कितना बोलते हो। चाहे मैं क्यों ना हूं, मैं परमेश्वर के बारे में क्या सिखाता हूं आप लोगों को, ये सब परमेश्वर हमसे न्याय करेगा, हमसे पूछेगा। मैं उसका क्या जवाब दूंगा जब मैं आप सभी लोगों को गलत गलत बातें सिखाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बातें मैं बताता हूं आप उस बातों को फॉलो करना अपने जीवन में सीखिए, उस बातों को अपने जीवन में प्रयत्न करने का प्रयास करिए, तब जाकर परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ आया होगा, और आज का वचन आप जानकर अनंत जीवन के लिए आप परमेश्वर का खोजी बनिए और खोजी बनकर परमेश्वर के दिल से महिमा करिए। तब देखिए आपके जीवन में कितना आशीष का अपरंपार वर्षा होता है। जय मसीह की। आमीन।